विभिन्न रोगों में आज कैंसर एक ऐसी गंभीर और खतरनाक बीमारी है जिसने दुनिया और देश को जकड़ा हुआ है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक प्रत्येक वर्ष भारत में 8 लाख से अधिक नए कैंसर रोगियों का उपचार किया जाता है। प्रत्येक वर्ष 5 लाख से अधिक रोगियों की कैंसर से मृत्यु होती है, जिसमें दुनिया भर की तुलना में भारत में दुर्भाग्यवश कुछ प्रकार के कैंसर सबसे अधिक होते हैं, जैसे कि मुंह का कैंसर यानी कि ओरल कैंसर। आपको यह जानकर हैरत होगी कि मलेरिया, टीबी, एचआईवी, एड्स आदि बीमारियों की संयुक्त रूप से होने वाली मृत्यु दर की तुलना में कैंसर से होने वाली मौतों की संख्या अधिक होती है। अधिकांश कैंसरों का निदान देरी से होता है। अधिकांश रोगी इसका डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट कराने में असमर्थ होते हैं, जिसके कई कारण हैं, जैसे कि जानकारी की कमी, नजदीकी उपचार सुविधाओं की कमी और इलाज के लिए भुगतान कराने में असमर्थता। अधिकतर गरीब रोगियों के साथ साथ बहुत से ऐसे रोगी जिनके पास संसाधन होते हुए भी कई महीनों तक ऐसी पीड़ा सहन करते करते मरते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस घातक बीमारी से लड़ने के लिए सरकार और जनता की भागीदारी की जरूरत है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में करुणालय, जो कि श्याम ऑन्कोलॉजी फाउंडेशन की एक पहल है, के द्वारा एक ऐसे पैलिएटिव केयर सेंटर की स्थापना की गई है जो कि कैंसर के 3rd और 4th स्टेज के रोगियों की देखभाल, जिनकी स्थितियां ट्रीटमेंट या उपचार के लिए अनक्रियाशील या अनरिस्पॉन्सिव होती है, यानी कि ऐसी देखभाल जो कि रोगी की भयंकर पीड़ा और तड़प को कम करने में सहायक होती है, जिसमें लास्ट स्टेज के कैंसर के रोगियों के लिए जरूरत के महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पेन मैनेजमेंट भी शामिल है। तो ये है मानवीय संवेदनाओं का प्रतीक शिवरंजनी 4 रस्ता के निकट स्थित करुणालय। आइए आज इसकी एक मुलाकात लेते हैं। करुणालय एक ऐसी सेवा संस्था जहां कोई शुल्क नहीं लिया जाता और इसीलिए इसमें कोई निजी कमरे नहीं है। सामुदायिक जीवन को प्रोत्साहित करने के लिए हम रोगियों को वार्ड में रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पैलिएटिव केयर भारत के लिए एक नया शब्द है। पैलिएटिव केयर का अर्थ ये है कि जब सारे डॉक्टर हाथ ऊपर कर दें, सारी टेक्स्ट बुक में लिखी हुई ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाए, तब दर्दी क्या करे। दर्दी को ऐसा बोला जाता है कि अब आप घर ले जाओ, सेवा करो। पर सेवा करना एंड स्टेज कैंसर में, जब दर्दी को बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, इतना सिंपल नहीं है। तब कई सारे शारीरिक तकलीफ़ें होती हैं, मानसिक तकलीफ़ें होती हैं, दर्दी के बहुत अलग अलग प्रकार के विचार, टेंशन होते हैं। ये सारी चीज़ों की जो केयर करनी है वो पैलिएटिव केयर में होती है। उस प्रकार की सारवार दर्दियों को यहाँ पे गुजरात में निःशुल्क मिल सके, उसके लिए हमने एक सेंटर क्रिएट किया है। रोगियों को दी जाने वाली देखभाल यथासंभव रूप से रोग के लक्षणों से मुक्त और आरामदायक होती है। आवश्यकता पड़ने पर एकांतता और आराम के लिए वार्ड के प्रत्येक बिस्तर को पर्दे से विभाजित किया जा सकता है। एक बार दर्दी करुणालय में दाखिल हो जाता है, तभी उसको कम्प्लीटली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी जाती है, ताकि वो कम्प्लीटली सिम्टम फ्री हो सके और अपनी देखभाल खुद कर सके। और हमारा गोल ये है कि जितने भी दिन जिए उस हर पल का आनंद बोले। इस प्रकार के रोगियों की कई जरूरतें होती हैं, जैसे कि चिकित्सा, नर्सिंग, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और वित्तीय। हमारी देखभालकर्ता टीम में डॉक्टर, नर्सें, सलाहकार, स्वयंसेवक और आध्यात्मिक सलाहकार रोगी को पूर्ण देखभाल प्रदान करते हैं। કરુણાલય એક પેલિએટિવ કેર સંસ્થા છે, જ્યાં દર્દીઓને એમની જે કેન્સરને લગતી જે લાક્ષણિકતાઓ હોય છે, જે બીમારી હોય છે, એમાં રાહત આપવાનો પ્રયત્ન કરે છે। બધી સ્પેશિયલ દુખાવાની છે, બધી સિમ્ટોમેટિક દવાઓ આપીને, જેનાથી દર્દીને શારીરિક અને માનસિક બંને રીતે રાહત મળે છે। એટલે અમારે અહીંયા કાઉન્સેલર છે જે
રોજે રોજ દર્દીની સાથે વાત કરે, સગાઓની જોડે કાઉન્સેલિંગ કરે અને તેમના બધા પ્રોબ્લેમ્સ છે એમાં રાહત કઈ રીતે મળી શકે એવો પ્રયત્ન કરે છે. करुणालय में जात पात तथा अमीर गरीब के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है. कई अस्पतालों का दौरा करने के बाद रोगी करुणालय में आते हैं. रोगियों के अनुसार करुणालय में आने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती होने जैसा महसूस ही नहीं होता, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि जैसे उन्हें घर पर पूर्ण सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है. क्या वार्ड बॉय को बुला के बोल सकते थे कि इसको पहले साफ करो फिर मैं देखूंगा, लेकिन उसने उसकी दिक्कत देखी, उसके दर्द देखा, आके खड़ा अपने भाई की तरह, अपने बेटे की तरह खड़े रह के डॉक्टर ने सच्चे इतना रिस्पॉन्स दिया है. ये खुद बेचार आके खड़ा आते के साथ में बोला ड्रेसिंग लाओ. मैं बोली क्या है इधर, हम जन्नत में आ गए कि क्या है. करुणालय में मैं मेरे साले हितेश को लेके 3.5 महीने के आसपास पहले आया था. और जब भी हम लोग करुणालय आए तो यहाँ से जैसे मंदिर में जाके भगवान की प्रतिष्ठा देख के जो एक्सपीरियंस होता है वो एक्सपीरियंस हमें यहाँ के हुआ, क्योंकि एवरीबडी टूक लॉट ऑफ केयर. हितेश को ही फेल्ट वेरी कंफर्टेबल. लाइफ एंड डेथ के बीच का जो ट्रांजिट होता है वो हमें यहाँ एक्सपीरियंस हुआ. करुणालय में हमें ऐसी दवाइयाँ मिली जो पैसा देने पर भी मार्केट में नहीं मिलती है. मतलब फ्री दवाइयाँ फॉलिंग अंडर नारकोटिक कैटेगरी, और उसके साथ सपोर्टिंग दवाइयाँ भी मिली. पेशेंट और पेशेंट के साथ अटेंडेंट को भी खाने पीने के लिए सब सुविधाएं मिली. सो एक तरफ से दिस इज़ लाइक हेवन बिफोर हेवन. ऐसे रोगी जो लगभग पिछले 6 से 9 महीनों से गंभीर दर्द की वजह से सो नहीं पाए थे, वे करुणालय में पूर्ण सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेने के बाद स्वयं ही दूसरे दिन सो पाने में सक्षम हो पाए हैं. ऐसे रोगी जिनके खुले घावों से कीड़े निकल रहे थे तथा जो सोचते थे कि वे इस गंभीर दर्द की वजह से जीवित नहीं रह पाएंगे, करुणालय में उपचार प्राप्त करने के बाद उन्होंने फिर से नौकरी पर जाना शुरू कर दिया. करुणालय एक ऐसा नया संस्थान है जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और इसे बहुत लंबा मार्ग तय करना है. चलिए हम एकजुट होते हैं और कैंसर के खिलाफ लड़ते हैं. इस नेक काम के लिए आपका बहुमूल्य योगदान कैंसर के रोगियों के दर्द को कम करने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है. श्याम ऑन्कोलॉजी फाउंडेशन मूल संगठन एक रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट है. इसमें दिया गया दान इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80G के तहत 50% कटौती के योग्य है.